नमस्कार, 9 की 9 खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। आज रामनवमी है, लेकिन इस बार रामनवमी पर कोरोना का असर देखा जा रहा है। पटना के महावीर मंदिर का पट आम लोगों के लिए बंद है, लेकिन लोगों की आस्था और भक्ति में कोई कमी नहीं है। लोग मंदिर के गेट पर ही पूजा अर्चना कर रहे हैं और भगवान से कोरोना महामारी से मुक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। पटना के महावीर मंदिर के पास जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित कुमार सिंह ने। आज रामनवमी है, यानी भगवान श्री राम का जन्मदिन, और आज के मौके पर भगवान श्री राम की आस्था रखने वाले जो श्रद्धालु हैं वो पटना के महावीर मंदिर पहुंचते हैं। लेकिन आज का नजारा बाकी दिनों से बहुत अलग है, यानी जहां सैकड़ों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पटना के महावीर मंदिर के पास पहुंचते थे, आज देखिए नजारा कुछ और है। यानी जो कोविड-19 यानी कि जो कोरोना संक्रमण का खतरा जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया है, तो इसका सीधा असर रामनवमी पर दिखाई पड़ रहा है। यानी जो सैकड़ों हजारों की संख्या में भीड़ होती थी, यहाँ पे बिल्कुल श्रद्धालुओं की संख्या बिल्कुल नगण्य है। यानी जो लोग 2, 4, 10 लोग दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, वो लोग महावीर मंदिर के बाहर ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। शायद ऐसा नजारा इससे पहले आपने नहीं देखा होगा कि जिस महावीर मंदिर में श्रद्धालु लाखों की संख्या में पहुंचते थे, अब यहाँ मुख्य द्वार के यानी कि जो गेट है वहीं पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं आप देखिए, गेट के बाहर ही पूजा अर्चना किया जा रहा है। और ये शायद लोगों के अंदर भगवान श्री राम और उनके जो भक्त यानी कि महावीर जी के प्रति जो उनकी श्रद्धा है वो दिखाई पड़ती है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो कोविड-19 का असर है वो साफ दिखाई पड़ रहा है, जो धार्मिक स्थलों को बंद किया गया है। ये बताइए कि आप यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि बाहर पूजा अर्चना करना पड़ रहा है, अंदर नहीं जा पा रहे? अंदर नहीं जा पा रहा है, लेकिन भाव हमारा वही है भगवान के प्रति, क्योंकि भगवान अंदर भी है, लेकिन पट खोल दिया गया। पिछला साल क्या हुआ था कि पट भी भगवान का बंद था, लेकिन फिर भी हम लोग बाहर से पूजा अर्चना करके भगवान को प्रणाम किए थे। इस कोविड-19 की महामारी को भी देखते हुए हम लोग को दूरी बना करके भगवान को बाहर से ही प्रणाम करके, आस्था को प्रणाम करके, भगवान के प्रति भाव व्यक्त करके हम लोग प्रार्थना करते हैं कि कोविड-19 के पीरियड से हम लोग को जल्द से जल्द मुक्त करे, और देखिए किस तरीके जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे पहुँचने शुरू हो गए हैं। हम पीछे की तस्वीर दिखाएंगे, जैसे महिलाएं जो भगवान श्री राम की भक्ति में लीन है, लेकिन बाहर मुख्य द्वार पर चूंकि एक श्रद्धा है और जो भगवान श्री राम के प्रति आज चूंकि रामनवमी है, तो देखिए किस तरीके से मन में श्रद्धा और जो भक्ति है उसको लेकर यहाँ मुख्य द्वार पर ही पूजा अर्चना चल रही है। शायद ऐसा नजारा इसलिए भी आपने नहीं देखा होगा क्योंकि कोविड-19 का जो असर है यानी कि जो संक्रमण बढ़ता जा रहा है, 10,000 के पार 24 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमण के मरीज आए हैं। इसके बाद रामनवमी आज के दिन सीधा असर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन लोगों के अंदर जो भक्ति है वो भी सर चढ़कर बोल रही है। लोग मुख्य द्वार के बाहर ही पूजा अर्चना कर रहे हैं और शायद ये मनमोहक दृश्य आपके लिए बहुत अच्छी यानी सुबह सुबह एक अच्छी तस्वीर आपको देखने को मिल रही है, जहां लोग अपने भक्ति में डूबे हुए हैं, भगवान श्री राम की पूजा अर्चना कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। तो पटना के महावीर मंदिर से हमारे सहयोगी अमित सिंह जुड़ चुके हैं। अमित, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? चूंकि कोरोना संक्रमण का दौर है, तो क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं? कितने की तादाद में भक्त पट के पास पहुंच रहे हैं? देखिए सोनाली, अगर आप कहें कि आज रामनवमी के मौके पर किस तरीके से श्रद्धालु जुट रहे हैं, तो हम तस्वीरें दिखाते हैं। थोड़ी सी मायूसी जरूर है क्योंकि कोरोना काल है और देखिए तस्वीरों में अमूमन जो भीड़ होती है, सैकड़ों और लाखों की संख्या में भीड़ होती है महावीर मंदिर के बाहर में, लेकिन आप देखिए महावीर मंदिर के बाहर जो तस्वीर है वो मायूस करने वाली है। यानी कि जिस तरह की तस्वीर होती है अमूमन वो नहीं है, क्योंकि कोरोना काल है, संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और पिछले 24 घंटे में 10,000 के पार जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या हो गई है। बावजूद इसके कुछ अच्छी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। जो इस बार चूंकि लॉकडाउन नहीं लगा है, तो नैवेद्यम जो लड्डू है उसको बाहर यानी कि काउंटर खोले गए हैं महावीर मंदिर के बाहर, वहां कुछ लोग नैवेद्यम लड्डू यानी प्रसाद लेने पहुंचे हैं। और बाहर जो कुछ समय पहले आप तस्वीर हम दिखा रहे थे
कि लोग गेट के बाहर ही पूजा अर्चना कर रहे हैं, यानी जो अंदर भगवान श्री राम और महावीर जी के प्रति जो श्रद्धा है वो बाहर गेट के बाहर ही लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, यानी भक्ति दिखा रहे हैं। लेकिन लोगों के अंदर थोड़ी मायूसी जरूर है। कुछ लोग हैं जो इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि अमूमन तो काफी भीड़ होता है, आप लोग यहाँ पूजा अर्चना करने आते थे, आज बाहर से ही लौट के जा रहे हैं? कारण यह है कि कोरोना के चलते सरकार के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि लोग बाहर से ही प्रणाम करें और घर पर ही रहकर सुरक्षित रहकर घर पर ही पूजा करें। आप लोगों ने नैवेद्यम लिया, यहाँ पे प्रसाद खरीद के जा रहे हैं, घर पे ही पूजा करेंगे? घर पे पूजा करेंगे। जैसा स्थिति है उस हिसाब से आदमी को जीना पड़ेगा। आप मानते हैं कि जो एक भक्ति है उसको यहाँ तक महावीर मंदिर तक आपको ले आई है, आप यहाँ नैवेद्यम लड्डू लेने आए हैं? हाँ, मन्नती घर में पूजा करना है और यहाँ से लड्डू लेकर के जा रहे हैं बस। वो श्रद्धालु है जिनके अंदर भक्ति है, जो भगवान श्री राम का आज चूंकि जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो इस मौके पर, रामनवमी के मौके पर लोग यहाँ हाथों में नैवेद्यम लेकर, लड्डू लेकर यहाँ से प्रसाद अपने घर लेके जा रहे हैं। और ये तस्वीरें हम फिर से दिखाना चाहते हैं। ये महावीर मंदिर, जिस तरीके से भव्य महावीर मंदिर जिसके बारे में देश और दुनिया में चर्चा होती है, पटना के स्टेशन पे महावीर मंदिर है, उसकी तस्वीर आप देखिए। ये यहाँ पे सब कुछ सजावट है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ से दूर है, यानी कि अंदर मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जो कोरोना के गाइडलाइंस है उसके तहत अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन बाहर में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे नैवेद्यम लड्डू लेने पहुंचे हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी कोरोना के जो गाइडलाइंस है वो न टूटने पाए। तो कुछ अच्छी तस्वीर और कुछ मायूस करने वाली तस्वीर, दोनों तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हो रही हैं। और जो लोग पटना के दूसरे इलाके यानी कि बिहार और दूसरे प्रदेशों में है, वो भी महावीर मंदिर से उनका लगाव होता है। और आज के दिन चूंकि रामनवमी है सोनाली, तो ये बहुत मायने रखता है कि किस तरीके से रामनवमी पे लोगों की भीड़ होती है। आप बताइए कि यहाँ पे हमेशा भीड़ होती है, लेकिन आज तो एकदम सन्नाटा दिख रहा है। कोरोना के गाइडलाइन जो सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए सब लोग उसका पालन कर रहे हैं। तो ये वो श्रद्धालु है जो यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन हम तस्वीरें फिर से दिखाते हैं शिलाली, ये महावीर मंदिर की तस्वीर है, उस महावीर मंदिर की जो आज रामनवमी के दिन भव्य तरीके से यहाँ पे पूजा अर्चना होती है। और जो किशोर कुणाल, जो आचार्य किशोर कुणाल, जो मंदिर के समिति के सचिव हैं, वो बता रहे थे कि 12 बजे जन्मोत्सव का समय निर्धारित है। 12 बजे महावीर मंदिर के अंदर जन्मोत्सव मनाया जाएगा। साथ में जो 11 बजे एक महाआरती होगी। तो ये कुछ तस्वीरें हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कैसे लोग यहाँ पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं। वहां पर किसी श्रद्धालु से बात करें और ये जानने की कोशिश करें कि क्या वो इस रामनवमी पर ये प्रण लेते हैं कि अब से वो कोविड गाइडलाइन का बिल्कुल सही तरीके से पालन करेंगे और घर में रहकर ही कोरोना को हराएंगे। पहले हम तस्वीर सोनाली ये दिखाना चाहते हैं। देखिए गेट के बाहर ये कैसी श्रद्धा है, कैसी भक्ति है भगवान श्री राम के प्रति कि गेट के बाहर ही लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। गेट के अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन बाहर की तस्वीर देखिए। हम देख रहे हैं सबके चेहरे पे मास्क भी लगे हैं। ये बताते हैं कि किस तरीके से कोरोना का जो गाइडलाइंस है। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि आप लोग थोड़ी दूरी बना कर रहें, जो 2 गज की दूरी है इसको भी बना कर रहें। इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए लोगों को। आप ये मानते हैं कि आज के दिन ये प्रण लेने की जरूरत है कि आज जो कोरोना का जो गाइडलाइन है उसका ही पालन करना चाहिए? ये मानते हैं कि इसका प्रण करना चाहिए आज के दिन? जी, पालन तो करना चाहिए। लोगों को घर में ही पूजा अर्चना करना चाहिए, भीड़ नहीं लगाना चाहिए यहाँ पे? जी, भीड़ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन भगवान का दरबार है तो थोड़ा सा डिस्टेंसिंग का पालन करके ही पूजा कर लिया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। देखिए किस तरीके से अच्छी तस्वीर है। परिवार के कुछ लोग आए हैं यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों से ये भी जानना चाहेंगे और लोगों को ये भी कहेंगे कि आप कम से कम पूजा अर्चना कीजिए, लेकिन मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करिए। एक छोटी सी बच्ची है, हम तस्वीर में ये भी दिखाना चाहते हैं। छोटी सी बच्ची अपनी माँ के साथ यहाँ आई है, पूजा अर्चना कर रही है और जिस तरीके से जो भक्ति में डूबा हुआ है पूरा परिवार। ये बताते हैं कि पूजा कर रही है यहाँ पर? हाँ। गेट पे ही पूजा कर रही है? हाँ। क्यों अंदर जाने की अनुमति नहीं इसलिए? नहीं है इसलिए। लेकिन बच्चे को मास्क लगाइए, आपने बच्चे को मास्क आपने नहीं लगाया, मास्क लगाना चाहिए ना? हाँ।
नहीं था, बिल्कुल। इसलिए नहीं लगाया। श्रद्धा अपनी जगह लगा है लीजिए और क्योंकि सावधानी अपनी जगह है। सकता है। न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि कोविड प्रोटोकॉल का सही तरीके से पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और 2 गज की दूरी बनाकर रखें। अमित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। रामनवमी के मौके पर महावीर मंदिर में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की भव्य तैयारी है। भगवान श्री राम का आज दोपहर 12 बजे जन्मोत्सव मनाया जाएगा। उसी समय मंदिर के तीनों ध्वज बदले जाएंगे और साथ ही जन्मोत्सव की भव्य आरती होगी। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के उस अंश का पाठ होगा जो भगवान के जन्म से जुड़ा हुआ है। आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि कोविड के चलते इस बार भी महावीर मंदिर में श्रद्धालुओं को पूजा करने और मंदिर के अंदर प्रवेश करने की मनाही है, लेकिन हनुमान जी की जियो लाइव दर्शन और मंदिर के फेसबुक पर लगातार दिखाया जा रहा है। महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव आचार्य किशोर कुणाल से बात की संवाददाता अमित कुमार सिंह ने। रामनवमी के मौके पर पटना के महावीर मंदिर में क्या कुछ तैयारियां हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आचार्य किशोर कुणाल जी। सर, ये बताइए कि आज चूंकि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ते जा रहा है, 10,000 के पार अब मरीजों की संख्या हो गई है अकेले 24 घंटे में, बावजूद इसके क्या रामनवमी में जो मंदिर के अंदर जो पूजा अर्चना होगी वो किस तरीके से होगी, क्या कुछ तैयारियां? ऐसा है, पहले तो आप देख रहे हैं मंदिर के चारों फाटक बंद है। मंदिर पूर्णतः आम जनों के लिए बंद है, किंतु मंदिर की जो आंतरिक पूजा है, रामनवमी एक तरह से इस महावीर मंदिर का सबसे बड़ा त्यौहार है, इसलिए आंतरिक पूजा जो है भगवान श्री राम की, वो पूजा चल रही है, दिन भर चलती रहेगी। आज दोपहर में भगवान का जन्म माना जाता है, उस समय ध्वज परिवर्तन होगा, उस समय पूजा होगी और जन्मोत्सव आरती जो है 12 बजे दिन में होगी। इस तरह से, लेकिन यह मंदिर के जो लोग हैं, या तो अर्चक हैं या पुरोहित हैं या जो व्यवस्थापक हैं, वही केवल अंदर जा पाए हैं। व्यवस्थापक में भी कोई दूसरा नहीं है, मैं अकेले हूँ और मैं 1983 से पूजा करता आया हूँ। तो ध्वज परिवर्तन जो होता है 83 से मैं करता आया। तो पिछले वर्ष नहीं कर पाया था क्योंकि लॉकडाउन था, मैंने अनुमति मांगी थी, अनुमति मुझे नहीं मिली थी, इसलिए पिछले साल को छोड़ करके हर साल पूजा अर्चना और ध्वज परिवर्तन मैं करता हूँ। आप आए हैं, तो उस समय मैं अंदर पाठ कर रहा था, बाहर आकर के आपको बतला रहा हूँ कि पहले जहाँ 3 लाख 4 लाख की भीड़ रहती थी, 2 बजे मंदिर का पट खुलता था, 30,000 40,000 किलो नैवेद्य बिकता था, वहाँ सन्नाटा है। महावीर मंदिर के अंदर में चूंकि श्रद्धालु अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं कोविड के कारण, लेकिन अंदर में जो पूजा अर्चना होगी, जो रामनवमी के खास मौके में 12 बजे रामलला की पूजा होगी, वो सारे कार्यक्रम अंदर किए जाएंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 पटना। तो वहीं रामनवमी को लेकर खगड़िया के पंचमुखी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर पहुंच रहे हैं। हालांकि मंदिर पहुंचने वाले लोग बेहद सावधान भी दिखे। ज्यादातर लोगों ने चेहरे पर मास्क लगा कर रखा था। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी कम नजर आई। कोरोना के बीच पंचमुखी मंदिर में लोग कैसे पूजा कर रहे हैं, बता रहे हैं खगड़िया संवाददाता दिग्विजय। इस समय खड़े हैं खगड़िया के राजेंद्र चौक स्थित पंचमुखी मंदिर के पास में, जहां पर कि आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं को जो भीड़ है वो मंदिर परिसर में वहां पर पहुंची हुई है। तो देख सकते हैं कि जो राजेंद्र चौक का जो मंदिर है, पंचमुखी मंदिर, वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़, महावीर मंदिर जो है यहाँ पर हनुमान मंदिर, वहां पर उमड़ पड़ी है। हालांकि जिला प्रशासन ने जिस तरह से लोगों को आगाह किया है कि घर में ही पूजा करें, उसके बावजूद भी कहीं न कहीं आस्था भारी पड़ रहा है, लोग मंदिर तक पहुंच रहे हैं। हालांकि मास्क का चेहरे पे वो जरूर प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। हालांकि जो आयोजक हैं उनके द्वारा बार बार इस बात को लेकर के भी अनाउंसिंग किया जा रहा है कि जो लोग भी मंदिर पहुंच रहे हैं वो मास्क जरूर लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। श्रद्धा के लिए आ रहे हैं, मगर मास्क लगा के आना चाहिए, सरकार का गाइडलाइन लेना चाहिए।
लोग तो आना है, आएगा ही। प्रशासन थोड़ा एक्टिव होगा तो थोड़ा कम आएगा। इस पर प्रशासन को भी चौकस रहना चाहिए। मंदिर में पूजा के लिए अच्छा व्यवस्था किया गया है, लेकिन फिर भी लोग तो अपना लॉकडाउन या फिर जो प्रोसीजर है उसको नहीं मान रहे हैं। लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और ये भीड़ लगातार बढ़ती रहेगी। अगर लोग मास्क और सारी चीज़ों की व्यवस्था करके नहीं आते हैं तो आगे भविष्य में भुगतना भी पड़ सकता है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि भले ही सरकार ने या जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी किया है, निर्देश दिया, उसके बावजूद भी लोग मंदिर तक पहुंच रहे हैं। आस्था इतने लोगों की बड़ी है कि लोग घर से निकल करके मंदिर तक पहुंच रहे हैं और मंदिर में आप देख सकते हैं कि पूजा अर्चना लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना पर आस्था भारी पड़ते हुए नजर आ रहा है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। भागलपुर में कोरोना को लेकर राज्य सरकार के द्वारा मंदिरों को बंद किया गया है, लिहाजा लोग बाहर से भगवान के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। हालांकि पूजा पाठ के दौरान कुछ लोग गाइडलाइंस का उल्लंघन भी करते नजर आए। कुछ लोग बिना मास्क के ही भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर के पास प्रसाद की दुकानें तो सजी हैं, लेकिन दुकानों पर लोगों की भीड़ काफी कम दिख रही है। भागलपुर के बजरंगबली मंदिर का जायजा लिया संवाददाता आशीष रंजन ने। आज रामनवमी है और हम खड़े हैं अभी भागलपुर के यहाँ पर जो बजरंगबली का मंदिर है, यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर जो रामनवमी के अवसर पर अक्सर देखा जाता है कि काफी संख्या में भक्तों की भीड़ लगी रहती थी, लाइन लगा रहता था यहाँ पर। लेकिन इस बार जो है सरकार के द्वारा जो है कोरोना को लेकर जो बंद किया गया है मंदिर, उसके बाद यहाँ काफी कम संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ ही लोग आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर जो है पूजा पाठ कर रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं और यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सर एक मिनट, मास्क नहीं लगाए हुए हैं, क्या लगता है? पूजा करने के टाइम में मास्क लगाएंगे तो फिर कैसे करेंगे पूजा? करने में पूजा करने में यहाँ भीड़ भाड़ थोड़ी हो है। भीड़, हाँ मास्क तो लगाना जरूरी है। मास्क मेरा गाड़ी में रखा हुआ, मैं वहाँ जाऊँगा। नहीं, यहाँ पर बगल में ही मास्क खोल के मुंह कान धोना पड़ता है ना पूजा करने के लिए। ऐसे तो करेंगे नहीं पूजा ना, मास्क लगा के। आनंद कुमार। तो आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं जो अभी भी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। वहीं जो यहाँ पर पंडित जी हैं उनसे बात करते हैं, किस तरह की तैयारी है, क्या है उनको लेकर? अभी इस बार कोई तैयारी नहीं है, जो भी है सो बाहर से ही है, गेट बंद है, आगे भीड़ नहीं लगा रहे हैं, ध्वजारोहण नहीं किया जाएगा। इस बार आदेश है हम लोग का, हम लोग शांति विधिवत अपना करवा रहे हैं पूजा। दिलीप कुमार झा। तो आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर जो है भीड़ नहीं लगा हुआ है, दुकानें जरूर सजी हुई हैं, लेकिन जो है भीड़ मंदिर में एकदम नहीं है और लोग कम की संख्या में आ रहे हैं। और यहाँ पर लोग जो है पूजा पाठ कर रहे हैं, बाहर से ही मंदिर बंद है और यहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। रामनवमी के मौके पर बेगूसराय के सिमरिया गंगा घाट और झमटिया गंगा घाट में आस्था की डुबकी लगाई जा रही है, लेकिन इस दौरान कोरोना के नियमों की अनदेखी भी की जा रही है। गंगा स्नान के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग गंगा घाट पर पहुंचे हैं। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी कहीं नजर नहीं आ रहा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब बात कोरोना की कर लेते हैं। बिहार में कोरोना से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। महामारी की जानलेवा रफ्तार हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रही है। बिहार में पहली बार 24 घंटे में रिकॉर्ड 51 लोगों की मौत से हड़कंप मचा है। जबकि कोरोना के नए केस की बात करें तो 24 घंटे में 10,455 नए केस मिले हैं, जो एक दिन में मिले अब तक के सबसे ज्यादा मरीज हैं। पटना में जहां 2,186 नए संक्रमित मरीज मिले, वहीं गया में पहली बार एक दिन में 1,081 मरीज मिलने से चिंता बढ़ती जा रही है। तूफानी रफ्तार से बढ़ रहे संक्रमण की वजह से बिहार में कुल एक्टिव केस की संख्या 56,354 हो गई है। जामताड़ा में चैती दुर्गा मंदिर परिसर में खड़ी कार में अचानक आग लग गई,
स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने आग पर काबू पाया। कार एक बैंक कर्मी की बताई जा रही है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से कार धू धू कर चल रही है। मंदिर परिसर में खड़ी कार में आग लगी है, धू धू कर कार जल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और ये कार बैंक कर्मी की बताई जा रही है। हालांकि फायर ब्रिगेड ने मौका रहते आग पर काबू पा लिया है। मधुबनी से बड़ी खबर आ रही है। पुजारी समेत 2 लोगों की हत्या। खिरहर थाना क्षेत्र के धरोहर नाथ मंदिर की घटना, डबल मर्डर से इलाके में दहशत का माहौल हो गया है। तो हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं मधुबनी से, जहां पर पुजारी समेत 2 लोगों की हत्या की गई है। खिरहर थाना क्षेत्र के धरोहर नाथ मंदिर के पास की ये घटना बताई जा रही है। डबल मर्डर से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9